हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम करेंगे 8.4 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का 1 और 2 पढ़ना है। तो सिद्ध करने वाला ये सवाल, ये जितना सवाल मैं बता रहा हूँ इस एक्सरसाइज 8.4 का 5 नंबर वाला जो सवाल है ना, वो 5 नंबर सवाल में पूछा जाता है। इसलिए इस सवाल को आपको ध्यान से देखना है, ओके, और ध्यान से समझना है। अगर बनाने आ जाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, तब आपको बनाने आएगा, तब आपको 5 नंबर मिलेगा। और 100% सवाल पूछा जाता है 5 नंबर में, ठीक है ना, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिएगा तो आपको देखने को मिलेगा। चलिए देखिए कैसे हल करते हैं। हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करना है ये वाला है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 + 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 + कॉस थीटा, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो अब देखो क्या करेंगे यहाँ पे, हाँ चलिए हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। मुझे इस LHS को हल करना है, RHS हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लिखते हैं LHS, क्या है LHS, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे हमको बटा में लाना है, लाना क्या है, बटा में लाना है। तो बटा में जब लाना है तो सवाल तो बटा में नहीं दिया हुआ है। अब बटा में लाने के लिए इसका मतलब हमको बटा वाला कोई फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, तब तो बटा में आ पाएगा, नहीं तो फिर कैसे आएगा। तो देखिए ध्यान से, कॉसेक का एक फॉर्मूला होता है जो बटा के रूप में होता है, एक 1/sin होता है ना, और कॉट का फॉर्मूला cos/sin, साइन साइन नीचे आ रहा है तो यहाँ पे कुछ ठीक ठाक जा रहा है ना। कॉसेक का मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, और कॉट थीटा का फॉर्मूला cos थीटा/sin थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसका मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अंदर अंदर कर लेते हैं, क्या भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, भिन्न का जोड़ कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा एलसीएम। अब sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा। sin थीटा को sin थीटा से डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 को cos से गुणा करेंगे cos थीटा हो जाएगा। ये दोनों पे स्क्वायर है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक चालाकी वाला काम करेंगे। क्या करेंगे, ये दोनों पे स्क्वायर है तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर कर देते हैं, यानी कि अलग अलग 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर भी कर देते हैं, और sin थीटा का होल स्क्वायर भी करते हैं, sin स्क्वायर थीटा, चूंकि स्क्वायर है तो दोनों पे स्क्वायर जाएगा, ओके। अब देखिए क्या करते हैं इसको, यहाँ पे a - b का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको, लेकिन हमको उस फॉर्मूला को अप्लाई नहीं करना है। हमको यहाँ पे देखिए लाना क्या है, लाना है ऊपर में 1 - cos थीटा और 1 + cos थीटा। तो 1 - cos लाना है, जो कि यहाँ पे देखिए 1 - cos के रूप में दिख रहा है, ऊपर में 1 - cos थीटा लाना है, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है। इसका मतलब क्या, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर है। इसका मतलब क्या है कि 1 - cos थीटा 2 बार लिखा हुआ है ना जी। जैसे मैं लिखता हूँ ना 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 × 2 लिखते कि नहीं लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है। तो 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देते हैं, 1 - cos थीटा, एक बार लिखा, फिर लिखते हैं 1 - cos थीटा, ठीक है, ये 2 बार लिखा गया। अब बट्टे करते हैं। अच्छा, sin स्क्वायर थीटा का एक फॉर्मूला होता है 1 - cos स्क्वायर थीटा, होता कि नहीं होता है, sin स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1 - cos स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब देखिए ऊपर में हमको 1 - cos लाना था, देखिए ऊपर हमको क्या लाना था 1 - cos थीटा, तो यहाँ पे भी 1 - cos थीटा आ गया, लेकिन 2 बार आया है तो एक बार तो हमको हटाना पड़ेगा। और नीचे लाना क्या है, 1 + cos थीटा लाना है। यहाँ पे देखिए 1 - cos स्क्वायर थीटा है। अच्छा, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला इस तरह मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं आप लोग, a + b × a - b। ये फॉर्मूला हमेशा काम आएगा इस त्रिकोणमिति में। तो यहाँ पे a² - b² के रूप में देखो है ये, अगर 1 का मैं स्क्वायर कर दूं तो कोई बात है, कोई दिक्कत, कोई हर्जा, कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर तो 1 ही आता है ना। तो ऊपर देखिए 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा। आप स्क्वायर यहाँ पे नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला आ गया a² - b² का रूप में, 1 का स्क्वायर - cos का स्क्वायर। क्या बोलता है फॉर्मूला, a + b a - b। एक बार दोनों को जोड़ दो, फिर एक बार दोनों को घटा दो, तो एक बार दोनों को जोड़ते हैं, फिर एक बार दोनों को घटाते हैं। तो 1 + cos थीटा लिख दिया, एक बार जोड़ दिया दोनों को, और एक बार 1 - cos थीटा घटा दिया। तो देखिए ऊपर 1 - cos थीटा, 1 - cos थीटा, नीचे नीचे क्या हो गया, ऊपर नीचे कट गया, बचा क्या प्यारे, 1 - cos थीटा बचा, और नीचे क्या बचा 1 + cos थीटा। ये 2 चीज बता ना, ये तो हमको लाना था ना। तो RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके। तो इस तरह से सवाल को बनाएंगे। अब आप चलते हैं इसका
5 का जो पहला सवाल है ना बन गया। दूसरा सवाल की ओर चलते हैं। देखिए दूसरा सवाल कैसे दिया हुआ है, बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ है, इसको भी बनाएंगे उसी तरह से। अच्छा, जब भी आपको बटा में दिखे ना तो आपको भिन्न का जोड़ के बारे में सीखना है, एलसीएम वगैरह लेने के बारे में सोचना है, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, सॉल्यूशन करता हूँ। एलएचएस से बनाएंगे, हमारा आरएचएस आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। एलएचएस क्या लिखा हुआ है, एलएचएस लिखा हुआ है कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन, अच्छा यहाँ पे थीटा हो गया, किसी एक को यहाँ पे ए होगा एक्चुअली, तो चूंकि ए के रूप में लाना है तो ये गलती टाइप हो गया। तो साइन कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, हालांकि इसे कोई हर्जा नहीं है, ए रहे चाहे थीटा रहे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इसका भिन्न का जोड़ कर देना है, एलसीएम कर लेना है। तो मैं यहाँ पे एलसीएम कर लेता हूँ आसानी तरीके से। इसको देखिए क्या एलसीएम होगा, 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए, एलसीएम हो जाएगा। अब देखो 1 प्लस साइन ए को इससे भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, तो बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। और कॉस ए को ऊपर प्लस मल्टीप्लाई करते हैं ना तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। थीटा मैंने डाल दिया, सॉरी यहाँ पे ए लिखना है मुझे, थीटा के लिए प्लस, यहाँ पे जो कॉस से कॉस कट जाएगा, भाग करेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन, और 1 प्लस साइन देखो ऊपर में भी है, इसका मतलब क्या 1 प्लस साइन के बार है, 2 बार है, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया, 2 बार हो गया। अब देखो यहाँ पे हमको लाना क्या है, 2 सेक लाना है, ठीक है, इसलिए हमको इसको तोड़ना पड़ेगा। दो ऊपर में 2 कैसे लाएंगे ये सोचना है इसके बारे में। चलिए कॉस स्क्वायर ए को मैं ऐसे लिख देता हूं, यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आ रहा है ना, a यहाँ पे 1 है, b यहाँ पे साइन है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या फॉर्मूला होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो b यहाँ पे साइन है, प्लस 2 a के जगह पे 1 2a और b के जगह पे क्या है साइन a, तो देखो 2ab, और नीचे वाला कुछ भी नहीं कीजिएगा, नीचे वाला को वैसे ही छोड़ देना है, साइन a इंटू कॉस ए, नीचे वाला को छोड़ देने का, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखो कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए आ रहा, तो हम इन दोनों को एक जगह पे लिख सकते हैं। चलिए मैं लिख देता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, कोई दिक्कत ना, हम ऐसे कर सकते हैं। अच्छा 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ये है ना, जो 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 साइन 2 को 1 गुना करेंगे क्या हो जाएगा 2 साइन ए, नीचे को ऐसे छोड़ देना है 1 प्लस साइन ए, क्योंकि वो कट जाएगा, नीचे वाला जो है ना कट जाएगा, और क्या है कॉस ए है। अब देखो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, क्या पढ़ा आपने, 1 होता कि नहीं होता ना, तो आपको अंडरलाइन नहीं करना एग्जाम में, बस आपको इसके बराबर 1 लिख दीजिएगा, मैंने समझाने के लिए आपको अंडरलाइन किया। और 1 यहाँ पे भी है, और 2 साइन ए, ठीक है, इसको ऐसे लिख दो 1 प्लस साइन ए, और क्या है कॉस ए, ठीक है जी। अब देखो 1 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 साइन ए 1 प्लस साइन ए, ये देखो 5 नंबर वाला सवाल है इसलिए लिखना पड़ेगा ध्यान से, इसलिए उबिएगा नहीं कि सर बार बार एक ही बात लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो 2 2 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 कॉमन ले लीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसमें 2 है ना, इसमें 2 है, तो 2 निकल जाएगा बाहर, तो बचेगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा साइन ए, यहाँ पे क्या है 1 प्लस साइन ए, कुछ दिख रहा अंधकार युग में, देखो जी 1 प्लस साइन ए कट गया ना, क्योंकि आप काटा कब, ये मल्टीप्लाई में था तब कटा, हम यहां से नहीं काट सकते हैं। ओके मेरे पास क्या बचा, 2 गुना 1 बटे कॉस है, यही बचा ना, 2 ऊपर में है, कॉस को मैंने 1 बटा कॉस लिख दिया, 2 1 बाई कॉस क्या होता है बताओ, 1 बाई कॉस क्या होता है, सेक होता है ना, सेक है। ये तो लाने के लिए बोला जा रहा था, आर एच एस क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये दोनों क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। इस एक्सरसाइज जो 5 नंबर वाला है ना, एक्सरसाइज 8.4 है ना, और 5 नंबर वाला जो सवाल है, सारा सवाल इंपोर्टेंट है, सब 5 नंबर सवाल में पूछा जाता है, इसलिए इसको इग्नोर नहीं करना, बार बार प्रैक्टिस करना बनाने के लिए। ओके दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर करना। ओके बाय।